फर्स्ट एक क्लास को आप सभी लोगों को अंत तक देख लेना है, क्योंकि सारे की सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रश्न और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को विलंब न करेंगे। थोड़ा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से पल पल की अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए होंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। तो चलिए सेशन अब आपका शुरू होगा। बस एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता देंगे आप सभी लोगों का जो है सारे कुछ क्लियर है या नहीं, वॉइस क्लियर है कि नहीं साथियों। एक बार आप लोग बता देंगे कमेंट करके आप सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा समय को विलंब ना करेंगे। पहला नंबर सवाल देखिए आप लोग, और प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको मात्र 4 सेकेंड का वक्त मिलेगा उत्तर बताने के लिए। उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। पहला सवाल है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चलिए बताएंगे आप लोग, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक, इनमें से कोई नहीं। चलिए पहला सवाल का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और हम बताएंगे आज के क्लास के अंत में। तो आगे देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि बिहार में 1857 की जो क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इनका जो देहांत है ये कब हुआ था। सही जवाब क्या होगा याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 9 मई 1858 को हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है 9 मई 1858। आगे देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके पेपर में बिल्कुल 100% आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है यह कौन सा था? बताएंगे आप लोग, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? सही जवाब है याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को आप सभी लोग लाइक करेंगे और अपने मित्रों के पास क्लास को अपने ग्रुप में सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? चलिए बताएंगे, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, या बिहार के किसान आंदोलन के साथ। सही जवाब क्या होगा चलिए बताएंगे आप लोग। और हम लोग रोजाना यहाँ पे 100 क्वेश्चन लगातार कंप्लीट करते आ रहे हैं। तो देखिए अभी से अगर आप सभी लोगों को जुड़ेंगे तो रोजाना आपको 500 इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें सभी मिक्स क्वेश्चन होंगे और आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग रोजाना क्लास से जुड़िएगा और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए। स्वामी सहजानंद का संबंध था, सही जवाब ऑप्शन बिहार के किसान आंदोलन से इनका संबंध था, याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चलिए बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे, चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य के गुरु थे, आप सभी लोगों को याद रखना है। सही जवाब है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? चलिए बताएंगे कौन जो है बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। क्या है? तो राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। बताएंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक है कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में, लाहौर में, पटना में, या नासिक में? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे पटना में। कहाँ पे? पटना आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। लॉजिस्टिक पार्क यहीं पे याद रखिएगा आप लोग। पटना सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है और ग्रामीण जनसंख्या में सबसे कम है पटना, आप लोग याद रखिएगा। इतना आपको फैक्ट याद रखना है अलग से। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे आप लोग। क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे नंबर से बेहतरीन एकदम अच्छे से क्वालिफाई करना है प्यारे साथियों,
तो क्लास को अंत तक देखिए, निचोड़ याद रखिएगा सभी प्रश्नों का। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? बताएंगे कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो आप लोग याद रखिएगा समाजवादी या साम्यवादी, अंतराष्ट्रवादी क्या है? तो अंतराष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। और आज हम लोग 47 क्वेश्चन से लेके पूरे 100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट किया गया है आज के क्लास में, तो सभी लोग अंत तक देखेंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो बताएंगे जयप्रकाश नारायण किससे थे? तो समाजवादी सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे बताना है आप सभी लोगों को कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा यह जो किस गांव से थे? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अमराहा से थे। कहाँ से? तो अमराहा से थे, याद रखिएगा। रामचंद्र शर्मा याद रखेंगे। आगे देखिए प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि जगत नारायण लाल को किस जेल में इनको भेजा गया था? बताएंगे कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीपुर जेल, भागलपुर या कैंप जेल? तो सभी लोगों को याद रखना है यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे, बांकीपुर जेल। कहाँ पे? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल को पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार आपकी परीक्षा में, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लेकर आए आज के क्लास में, इसीलिए आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कराए कि बिहार केसरी से किसे जो है संबोधित किया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है प्यारे साथियों, क्योंकि आपका जो लेवल है हमें पता चलता है कि आपका लेवल क्या है एग्जाम को लेकर, तैयारी को लेकर कि आपका कितना जो है तैयारी है। बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? तो आप सभी लोग को याद रखना है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को याद रखेंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के फर्स्ट सीएम याद रखेंगे। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अलग से फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। देखिए यहाँ पे किस देश की जो सीमा है यह बिहार राज्य से जुड़ती है? चलिए बताएंगे किस देश की सीमा बिहार स्टेट से जुड़ती है, यानी बिहार राज्य से? तो आप सभी लोगों को याद रखना है सही जवाब क्या है। तो नेपाल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है नेपाल। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? बताएंगे कि पुराना जो बिहार है यह कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना है? चलिए बताएंगे आप लोग झारखंड राज्य कितना प्रतिशत जमीन लेकर के बना है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ पे आप लोगों को लॉक करना है। ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 45.85। सही जवाब है 45.85। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे देखा जाए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार का जो शोक है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कोसी को कहा जाता है। क्या है? कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखा जाए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है प्यारे साथियों कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाए जाते हैं, वह कौन सा प्रजाति जो केवल बिहार में है? तो आप सभी लोगों को याद रखना, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सफ़ेदा। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे। जो प्यारे साथी चैनल पे पहली बार हैं
तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बिहार में बहने वाली नदियों, देखिए नदियाँ सी क्वेश्चन आपके पेपर में संभावित है कि आपको देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा गंगा नदी से, कि गंगा नदी जो है आपका कटिहार से एग्जिट लेता है और बक्सर जो है अमझौर नामक से प्रवेश करता है। बक्सर से कटिहार से एग्जिट लेता है, 12 जिलों से होकर के पूरे 445 किलोमीटर की दूरी तय करता है। याद रखेंगे पूरे बिहार में, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे, यह जो है पूरे भारत में बहता है। तो आप सभी लोग इतना फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखा जाए यहाँ पे बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है, तो सभी लोग याद रखेंगे सोन है। क्या है, तो सोन नदी आप लोग याद रखिएगा, सोन नदी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखा जाए यहाँ पे प्यारे साथियों, बताएंगे 64 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि संपूर्ण बिहार जो राज्य है स्थित है। बताएंगे संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में या ताल क्षेत्र में, पठार या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन मैदानी क्षेत्र में। क्या है, मैदानी क्षेत्र में। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखिए बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। चलिए बताएंगे बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए सीक्रेट कारखाना बिहार में कहाँ पे है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बरौनी तेल शोधक कारखाना आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों 66 नंबर क्वेश्चन क्या करेगी, बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, कोसी। कौन सा है, कोसी नदी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 67 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। किस फसल के जो है उत्पादन में बिहार देश में अग्रणीय है। बताएंगे कि इस फसल में उत्पादन में जो बिहार राज्य है सबसे अग्रणीय है। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। प्यारे साथियों याद रखिएगा, यह है मखाना के लिए। क्या है, मखाना के लिए याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार में डालमिया नगर जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, चमड़ा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। बिहार में कोयला का जो अनुमानित भंडार है यह कितना है। देखिए बिहार के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई सा प्रतियोगिता परीक्षा हो या कोई सा अदर एनी बड़ी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज के सेशन देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक, बिहार की सभी परीक्षा के लिए बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। तो देखिए याद रखिएगा 16 करोड़ टन। कितना है, 16 करोड़ टन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए बताएंगे पूर्वी मध्य रेलवे का जो क्षेत्र मुख्यालय कहाँ पर है। पूर्वी मध्य रेलवे का जो क्षेत्र है मुख्यालय कहाँ पर है, पटना, रायपुर, हाजीपुर या मुजफ्फरपुर। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे हाजीपुर। कहाँ पे है, हाजीपुर, आप सभी लोगों को याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग अगला सवाल, बताएंगे बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा और आगे हम लोग देखेंगे विज्ञान के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज होने वाला है। तो सभी लोग क्लास को अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे सभी प्रश्नों का। बिहार में केला का जो है सही जवाब लॉक करेंगे। चलिए सभी लोगों को पता होगा, आप सभी को पता होगा। आगे देखेंगे कि मखान की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य कौन सा है, सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, वह है बिहार राज्य। कौन सा, बिहार राज्य है, याद रखिएगा, सही जवाब है।
देखेंगे ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे, नवादा में कहाँ पे है, तो नवादा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बताएंगे बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, बताना आप लोगों को सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे इंपॉर्टेंस वाले ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कटिहार में। कहाँ पे है, तो कटिहार जो है पूरा में आप लोग याद रखिएगा, यहीं से गंगा नदी एग्जिट लेता है, यानी कि एग्जिट लेता है, याद रखेंगे, निकलता है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अनुपम झील। क्या है, अनुपम झील आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो आप लोग याद रखेंगे यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध था। क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा साथियों। सही जवाब है बौद्ध धर्म की दर्शन, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा विनाश के कारण, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बिहार आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री कौन था। बिहार आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री कौन था, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए प्यारे साथियों बताएंगे कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। चलिए बताएंगे अंतिम मौर्य सम्राट आपको बताना है, सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है बृहदत्त। क्या है, तो बृहदत्त आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में और आपको यहीं से देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, तो इसीलिए आप लोग याद रखेंगे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों का पराजित किया था। बताएंगे गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है आपको राइट आंसर यहाँ पे। तो याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे एक और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सम्राट अशोक के पिता। बताएंगे अशोक सम्राट के पिता भीमसार थे या चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त, बिंदुसार। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा प्यारे साथियों, बिंदुसार याद रखेंगे। आगे देखिए अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो है भाषा क्या है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है पाली। क्या है, पाली आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्ण उपलब्ध है वह बताना है कौन सा है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, इंडिका। कौन सा है साथियों, इंडिका आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अजात शत्रु के वंश का नाम बताना है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे विज्ञान के प्रश्न, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, हर्यक। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, हर्यक सही जवाब है। चलिए बताएंगे पहला नंबर साइंस का क्वेश्चन है कि प्रकाश का जो रंग है यह किस प्रकार की तरंग है। चलिए बताएंगे आप लोग प्रकाश तरंग किस प्रकार का जो है तरंग है, प्रकाश तरंग। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन अनुप्रस्थ तरंग। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या कराए कि न्यूट्रॉन की जो खोज है यह किसने की थी। चलिए बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे सही जवाब है चैडविक के द्वारा। क्या है, तो चैडविक आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्लास को अंत तक देखना है अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे जिस तत्व में कि परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 जो है इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। चलिए बताएंगे उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है,
सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 4 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, अगला सवाल क्या करा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए बताएंगे, पॉजिट्रॉन की जो खोज है यह किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा, चलिए बताएंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपका कीमती समय जो आपका 1 से 2 दिन है साथियों, इन सारे कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पे किसी तत्व की परमाणु संख्या का संख्या बताएंगे। परमाणु संख्या की संख्या है, क्या है? तो परमाणु संख्या की संख्या है। सही जवाब क्या होगा? तो नाभिक में प्रोटॉन आप लोग याद रखेंगे, प्रोटॉन। सही जवाब है ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे बताना है आप सभी लोगों को कि समस्थानिक परमाणुओं में बताएंगे, समस्थानिक परमाणुओं में क्या है? तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्या है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। चलिए बताएंगे आप लोग, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। एक कितना? 1 आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि साइंस का क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि निम्न में से अस्थायी कण क्या है? चलिए बताएंगे कि निम्न में से अस्थायी कण क्या है साथियों? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर है, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि प्रकाश जो किरण पुंज को अत्यंत जो है दिशिक हो सकती है। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन लेसर किरणें। क्या है? तो लेसर किरणें आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए और हिंदी के प्रश्न भी डिस्कस करेंगे आगे हम लोग क्लास में। एक छोटे टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को, तो देखिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे 100%। देखिए साथियों, यहाँ पे याद रखिएगा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। बताएंगे परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो याद रखेंगे प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों याद रखिएगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वाहन जो है करता है, इलेक्ट्रॉन वाहन करता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सभी लोग पीडीएफ ले लेंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है यह भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो वह क्या कहलाते हैं? तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या है? तो संभारिक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि इस तत्व के सर्वाधिक जो समस्थानिक होते हैं, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? तो पोलियम याद रखेंगे, पोलोनियम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है पोलोनियम आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है नाभिक विखंडन। क्या है? नाभिक विखंडन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। तो चलिए हिंदी की क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कराए कि दयानंद में प्रयुक्त जो संधि का नाम क्या है? तो चलिए प्यारे साथियों याद रखिएगा, दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, सही जवाब है दीर्घ संधि। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा सवाल क्या कराए कि
सम्मिलित का जो संधि विच्छेद है क्या होगा, क्या है तो सन्मति का संधि विच्छेद आपको बताना है साथियों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग पवन का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि ऊत जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द जो है यहाँ पे बनेगा। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद की अगर बात की जाए तो ऑप्शन डी को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या कराए कि अनुनासिक का जो संबंध है क्या होता है। अनुनासिक का संबंध याद रखेंगे, नाक और मुंह दोनों में से। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, याद रखिएगा यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। चलिए बताएंगे अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा वर्ग के ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की जो संख्या है बताना है आप सभी को। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों कि जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो अपूर्वभूतपूर्व याद रखेंगे, अभूतपूर्व याद रखिएगा, सही जवाब है क्या है तो अभूतपूर्व आपको याद रखना है। जो पहले कभी न हुआ हो, जो कहना ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। क्या है अकथनीय, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। समय की दृष्टि से अनुकूल बताना है क्या होगा। तो समय की दृष्टि से अनुकूल ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, समयानुकूल सही है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो सभी लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सर्वज्ञ। तो चलिए प्यारे साथी इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही आज के सेशन इम्पोर्टेंट रहा है, तो आप सभी लोग इसे जरूर याद रखिएगा। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक कर देंगे, मित्रों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे।